जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। अब मैं आपको बताता चलूं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी यहूदी का है। यहूदी आज आगे क्या हो, इसलिए यहूदी आगे है कि वो तालीम एजुकेशन को फोकस करता है। ये नहीं खाता, भूखा रह जाता है, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखता। इंशाल्लाह अपने बच्चे को पढ़ाएंगे मेरे भाई, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। हाँ मेरी बेटियों, मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, तालीम हासिल करना, तालीम हासिल करना। और मैं कह देना चाहता हूं, यहां बहुत सारी बेटियां हमारी बैठी हुई है, सुनो मेरी बच्चियों सुनो। अगर तुम्हारा बाप पढ़ाना नहीं चाहे ना, पढ़ाना नहीं चाहे, तुम्हारे बाप के पास पैसा ना हो, तो मौलाना मुबारक साहब से मेरा नंबर ले लेना, मेरा नंबर ले लेना, हमको कॉल करना, तुम्हारा पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। इन बच्चियों का मैं मिंबर रसूल पर खड़ा होकर बोल रहा हूं, तुम्हारा तनख्वाह का जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारा खर्च हम उठाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी कौम का हर बेटी पढ़ी लिखी हो, हमारे कौम का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। इसलिए आपको पता नहीं है, आज कोर्ट कचहरी में जाइए ना, अब थाना में जाइए ना, कितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मिलेंगे आपको। अफसोस का मकाम है, इसलिए कि एजुकेशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास तालीम नहीं है। इसलिए मेरे बच्चियों, पढ़ना, चाहे वो एक वक्त भूखा रहना पड़े, लेकिन स्कूल जाना, मदरसा जाना, तालीम को हासिल करना। ओ हो कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा देखिएगा, यहूदी लोग ये जो लाइफ बॉय साबुन लगाते हैं ना, अरे लाइफ बॉय साबुन लगाते हैं, लाइफ बॉय साबुन लगाते हैं कि नहीं? ये किसने बनाया? ये यहूदी का है। लाइफ बॉय साबुन यहूदी का है, लक्स साबुन यहूदी का है। अच्छा ये क्रीम है, ये क्रीम का नाम क्या नाम है? फेयर एयर हेल्डर शोल्डर क्रीम। की नाम जियो? ओ फेयर लवली, हाँ हम भूल जाते हैं, फेयर लवली ये यहूदी का इजाद किया हुआ क्रीम है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, चाहे जो भी हो जाए। और मैं जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चे को पढ़ाने में खर्च कीजिए। अगर जमीन बेचनी पड़े तो जमीन बेचकर अपने बच्चे को तालीम दीजिए। जमीन, वो जमीन रख के क्या कीजिएगा? उसको नहीं पढ़ाए, जाहिल छोड़ दिया आपने। आप जाहिल छोड़कर मर गए कि नहीं, पैसा नहीं जा हमारे पास, हम कहां से पढ़े भी? ये जमीन जी, जमीन तो जमीन बेटा, जाहिल छोड़कर आप मर गए, वो बेटा तो जमीन को बेच देगा, वो बेच के उड़ा फुड़ा के बराबर कर देगा। इसलिए कि तालीम उसके पास नहीं, उसे अहमियत क्या होगी जमीन की। इसलिए अगर जमीन बेचनी पड़े तो जमीन बेचकर अपनी बेटियों को, अपने बेटों को तालीम देना। तालीम से कभी महरूम नहीं कीजिएगा, अपने बच्चों को तालीम दीजिएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ, बहुत सारे लोग आ गए। है एडमिशन फीस में 50% छूट के साथ दाखिला लिया जा रहा है। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा कारी मुबारक साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहे हैं कि एडमिशन फीस, बच्चे का नाम लिखाई, बच्चे का नाम लिखाई, ये ½ % छूट दे रहे हैं। जहां मान गए कि 500 रुपया एडमिशन फीस है, ये 250 रुपया ले रहे हैं। तो अपने बच्चों को पहली फुर्सत में अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कहते हैं पैसा नहीं है आपके पास, एडमिशन का पैसा नहीं है, मान के कि 250 रुपया भी नहीं है, आप हमको फोन कीजिएगा, आपके बच्चे का एडमिशन मैं कराऊंगा। अगर कारी मुबारक साहब को पैसा भेजना होगा मैं भेजूंगा इंशाल्लाह। मैं सिफारिश करूंगा कि उस बच्चे के बाप के पास पैसा नहीं है, अब उसका नाम फ्री में लिखिए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखिए। अभी एक लड़का का नाम था इस्लाम, अभी वो जलसा में ऐबे किया था, हाँ अभी वो जलसे में ऐबे किया था, सोच रहा था कहाँ बैठेंगे नहीं बैठेंगे। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया, हजरत ने बोला कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सोचल कि हो भैया मौली साहब हमरा किरण जाने लगी, मौली साहब हमरा पहचाने लगी। पीछे नहीं बैठा, पीछे से उठ करके आके बीच में बैठा। हजरत फिर कुछ देर के बाद बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो बीच उठी का अभी आगू में बैठ। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो इस्लाम खड़ा भी ली, मौली साहब कल के अब कहाँ बैठो, तोर मुंह हम बैठो ना। हाँ नौजवानों, नौजवानों मेरे बच्चों, इसलिए तालीम को हासिल करना, तालीम को फोकस करना, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ना। सबसे पहले क्या पढ़ना है? कुरान।
मेरे बच्चों मेरी बेटियों, सबसे पहले कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ लो, फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि मैट्रिक करो, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि जो करना इंटर करना इंटर करो, MBBS बनना है चाहे इंजीनियर बनना है, जो बनना है सब बनो, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ना। इसलिए कि अल्लाह का कुरान पढ़ोगी, अल्लाह तेरे घर में बरकत देगा, अल्लाह तेरी इल्म में बरकत देगा, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, और साथ ही साथ अल्लाह वबा से बचाएगा, बला से बचाएगा, अल्लाह तेरी हिफाजत अता फरमाएगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने पहले कह दिया कि आप अपने बच्चों की फीस का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब मान गए कि एक दिन गोश्त, एक हफ्ता हम गोश्त नहीं खाएंगे, क्या हो जाएगा भाई? हफ्ता में 3 दिन गोश्त खाई नहीं, 3 दिन खाई नहीं आदमी हो, अरे 3 दिन खाई नहीं हो, 3 दिन नहीं खेबो, हमें दिए दिन खेबो, जुमा खेबो, एतवार खेबो, सोमवार खेबो, एक दिन गोश्तक पैसा हमें बच्चा कर फीस के लिए रखी दी कि मेरी बेटी का फीस है, ये मेरे बेटे का बच्चे का फीस है। तो क्या आदमी गोश्त नहीं खाने से आदमी मर जाएगा?